इसीलिए आज का जो विषय मैं लिया हूं वो है परमेश्वर, मैं या हम। परमेश्वर ने कहा एक जगह पर वचन में कि मैं हूं। तो मैं से यह समझ में आता है कि कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है, और कहीं पर इसी वचन में परमेश्वर ने कहा अपने लिए हम। तो एक ही व्यक्तित्व मैं और हम दोनों हो सकता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सबों का मैं आज के वचन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। इस विषय में बहुत लोगों ने बहुत बार बातें की है, कलीसिया में भी और सोशल मीडिया में भी हम लोग सुनते हैं। लेकिन इस विषय को एक नए तरीके से आपके सामने में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और वो विषय है त्रिएक परमेश्वर के बारे में, ट्रियून गॉड, ट्रिनिटी। हम लोग त्रिएक परमेश्वर के वजूद को मानते हैं और वही हमारा विश्वास है और वही सच्चा विश्वास भी है। लेकिन कुछ कल्ट चर्चेज है जो इस विषय को नहीं मानती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग इस विषय को मानते नहीं हैं, या यूं कह लीजिए कि उनको समझ में ही नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि एक में तीन, तीन का एक, ये समझ में नहीं आता। आखिर कंफ्यूजन कहां पर है? कुछ हमारे बाहर के लोग हैं, अन्य अन्य धर्मों के लोग हैं जो इस विषय को नहीं मानते हैं और गलत करार देते हैं हमें। कुछ तो हमारे अंदर ही है, हमारे चर्चों में है। कुछ कल्ट चर्चेस है, कुछ झूठा चर्च है, गलत चर्चेस हैं जो कि इस विषय को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर एक है, तो एक जब है तो फिर एक है, और तीन का चर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग तीन क्यों मानते हैं? एक परमेश्वर के अंदर में तीन व्यक्तित्व है, थ्री पर्सन्स है। तो उसको हम लोग आज समझेंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों मानते हैं। इसीलिए आज का जो विषय मैं लिया हूं वो है परमेश्वर, मैं या हम। परमेश्वर ने कहा एक जगह पर वचन में कि मैं हूं। तो मैं से यह समझ में आता है कि कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है, और कहीं पर इसी वचन में परमेश्वर ने कहा अपने लिए हम। तो एक ही व्यक्तित्व मैं और हम दोनों हो सकता है क्या? और ये हो सकता है। ये एक अजूबा आपको लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। और जो इंसान और ये फिजिकल वर्ल्ड में नहीं समझ में आता है, वही तो परमेश्वर है। वो परमेश्वर से समझ में आता है। लेकिन फिर भी हम लोग आत्मिक बातों से भी और शारीरिक बातों से भी इस बात को समझने का कोशिश करेंगे कि परमेश्वर मैं है या परमेश्वर हम है। इसके लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 3 अध्याय का 14 पद। सूची पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ। जिसका नाम मैं हूं। ये तो परमेश्वर अपने लिए ये नहीं बोल रहा है कि मैं हूं, लेकिन उन्होंने अपने लिए ये प्रयोग किया कि जिसका नाम मैं हूं। तो मैं से लगता है, ये वचन को पढ़ने से लगता है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और कुछ वचन को देख लेते हैं हम लोग पुराने नियम में ही। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 पद को पढ़ दीजिएगा। सूची।
हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहोवा हमारा परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। देखिए, मैं से लोगों ने इस पद को कनेक्ट किया कि वो जब एक है, इसीलिए उन्होंने कहा अपने लिए मैं। और जब हम मैं का प्रयोग करते हैं अपने लिए, तो एक व्यक्ति ही अपने लिए मैं का प्रयोग करता है। और जब दो या दो से चार लोग रहते हैं और एक साथ कोई बात को कह रहे होते हैं, तो हम का प्रयोग करते हैं। वहां पर हम मैं का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये वचन जब परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर एक है, तो फिर ये एक पर्सन की बात हो रही है। नया नियम में पढ़ लेते हैं, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। देखिए, निर्गमन में परमेश्वर ने अपना नाम कहा, जिसका नाम मैं हूं। इससे लोगों ने समझा कि एक व्यक्ति की बात हो रही है। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में पढ़ा कि यहोवा परमेश्वर एक ही है। नया नियम में तीमुथियुस में पढ़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर एक ही है। तो मैं शब्द से एक को जोड़ना उन लोगों को आसान लगा और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है कि परमेश्वर ने अपने लिए हम शब्द का इस्तेमाल किया। और परमेश्वर जो है वो एक से ज्यादा व्यक्तित्व है, दो से ज्यादा व्यक्तित्व है। ये पद को हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद में। क्या है सूची? परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने। अब ये बाइबल का जो ओरिजिनल वर्जन है वो हिब्रू भाषा में है। और ये परमेश्वर के जगह में जो शब्द है एलोहिम, वो शब्द जो है बहुवचन है, प्लूरल है। ये बड़े बड़े स्कॉलर ने, रिसर्चर ने बताया और ये सही भी है। लेकिन इस विषय में बहुत लोग बोल चुके हैं, मैं वहां पर आपको अभी ले जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये एक दृष्टिकोण है बाइबल का, दिखा रहा है हमको कि वो परमेश्वर जो अपने आप को मैं कह रहा है, जो कह रहा है कि मैं एक ही हूं, वो अपने आप को बाइबल में बहुवचन भी दिखला रहा है। आखिर अब इसको कैसे जोड़े हम? तो वहीं पर नीचे में पढ़िए सूची, उत्पत्ति 1:1 का नीचे में। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, यानी यहां दो पर्सन की बात हो रही है। देखिए, बाइबल बता दिया, एक तो परमेश्वर और दूसरा परमेश्वर का आत्मा। जब का शब्द को हम ले लेते हैं, तब पता चलता है कि वो चीज पहले चीज से कुछ अलग है, अलग हटके है। जैसे अगर मैं अपनी पत्नी को कहूं कि अर्पण का पेन लेके आओ, माने मैं बोल रहा हूं अपने बेटे अर्पण का पेन, माने अर्पण एक व्यक्ति तो अलग है और पेन एक सामान अलग है, दो अलग अलग सामान है। तो जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, यानी परमेश्वर एक व्यक्तित्व है और आत्मा एक दूसरा व्यक्तित्व है। तो यहां तो दो व्यक्तित्व दिखाई दे जाता है उत्पत्ति के 1 अध्याय में ही कि दो व्यक्तित्व की बात हो रही है, तो इसीलिए ये बहुवचन है। लेकिन अब रहा बात कि क्या एक से तो ज्यादा है ये परमेश्वर, दो, लेकिन हम लोग तो त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, 3 जन। तो क्या परमेश्वर 3 है? क्योंकि परमेश्वर अपने लिए हम शब्द का इस्तेमाल करता है और वो किया है उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 पद में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए। हम, अब यहां पर हम है कौन? कुछ लोग कहते हैं जिनका बाइबल की समझ कम है। देखिए, बाइबल को वही समझ सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। ये बाइबल का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा तो आप बाइबल समझ सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं समझ सकते हैं।
और जो लोग नहीं समझते हैं और बोलते हैं, वो भी कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर के ही बोल रहे हैं। तो कभी-कभी शैतान का आत्मा भी कंफ्यूज करता है, हमारे अंदर से बोलता है और हमको लगता है पवित्र आत्मा बोल रहा है। तो वही लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर त्रिएक नहीं है। तो यहां पर हम शब्द का इस्तेमाल में वो कल्ट वाले चर्च जो गलत चर्चेस है, वो कहते हैं कि शायद यहां पर परमेश्वर स्वर्गदूतों से बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर सृष्टि की रचना करने में स्वर्गदूतों का मदद कहीं नहीं लिया, कभी नहीं लिया। वो बहुत बाद में जाकर स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया है धरती में भेजने के लिए, संदेश वाहक के रूप में संदेश देने के लिए, दंड देने के लिए। लेकिन सृष्टि की रचना में उन्होंने, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का हेल्प कभी नहीं लिया, क्योंकि पृथ्वी की, संसार की सृष्टि की रचना से जस्ट पहले शैतान का उत्पत्ति हो गया था। शैतान स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था। स्वर्गदूतों का एक खास ग्रुप परमेश्वर से बगावत किया और परमेश्वर ने उन्हें नीचे फेंक दिया। अब परमेश्वर सृष्टि की रचना में उसी स्वर्गदूत की मदद लेता या दूसरे किसी की लेता। अब परमेश्वर ऐसा करता नहीं। देखिए, वो तो 6 दिन मुंह से शब्द बोला और सृष्टि की रचना होते चले गई। सिर्फ छठा दिन उसने मनुष्य को जब बनाया तो अपने हाथों से बनाया, स्वर्गदूतों का मदद नहीं लिया। तो यहां पर हम कौन था? परमेश्वर के साथ कोई तो था वहां, जिसको परमेश्वर संबोधन कर रहा था ये बोल के कि आओ हम मनुष्यों की रचना करें। 2 व्यक्तित्व यहां पता चल गया। अब तीसरा व्यक्तित्व के लिए हम लोग यूहन्ना 1 अध्याय का 1 पद को पढ़ लीजिएगा सूची एक बार। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन ही परमेश्वर था। और आगे चल के नीचे में हम लोग पढ़ते हैं, वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और वही था प्रभु यीशु मसीह। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने जब हम कहा तो परमेश्वर के साथ था कौन? किसके लिए परमेश्वर हम शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? तो भैया, परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा था और प्रभु यीशु मसीह था, जो उस समय वचन था। वो वचन परमेश्वर के साथ था, वही देहधारी होकर हमारे बीच में आया, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था। तो ये 3 व्यक्तित्व का इशारा तो वचन हमको दे देता है, और इसीलिए परमेश्वर ने हम शब्द का इस्तेमाल किया वहां पर। तीसरा पर्सन को पुराने नियम में हिडन रहा, छुपा हुआ रहा, जिस कारण पुराने इजरायली लोग, यहूदी लोग समझ नहीं पाए। लेकिन हिडन वो था नहीं। अगर उसको बहुत बारीकी से देखा जाता है तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा मिलता है। यशायाह 6 अध्याय का 8 पद पढ़िएगा सूची। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की तरफ इशारा किया जा रहा है कि परमेश्वर आपस में 3 पर्सन बात कर रहे हैं कि कौन जाएगा इस धरती पर मनुष्यों के उद्धार के लिए, किसको भेजा जाए जो मनुष्य जाति के लिए पापों को अपने ऊपर उठा के खून बहाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं, मुझे भेज। यशायाह 48 अध्याय का 16 पद को पढ़ दीजिएगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त नहीं कही। जब से वो हुआ तब से मैं वहां हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया। जब से वो है, कौन? परमेश्वर का वजूद है, तब से मैं वहां हूं, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। 3 पर्सन का वहां जिक्र है। मरकुस 12 अध्याय का 35 से 37 पद। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे
वैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी ना कर दूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को लोग दाऊद की संतान कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे दाऊद की संतान क्यों कहता है? दाऊद तो मेरे विषय में लिखा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तुम्हारे बैरियों को तुम्हारी पांव की पीढ़ी ना कर दूं। तो दाऊद भजन में कहां पर कहा? भजन 110 अध्याय का 1 पद को पढ़िएगा सूची। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। दाऊद राजा भजन में लिख रहा है कि प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। सारा तीसरा पर्सन जो प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में पुराने नियम में भी इशारा कर दिया गया था और लोग नहीं समझ पाए। जैसे इजरायली नहीं समझ पाए, जैसे यहूदी नहीं समझ पाए, वैसे आज हमारे मसीही जगत में भी कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन है, कुछ ऐसे चर्चेस है जो इस वजूद को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि परमेश्वर ने अपने आप को एक जगह पर मैं और अपने आप को एक जगह पर हम क्यों कहा? क्योंकि मैं के अंदर में हम छुपा हुआ है, मैं के अंदर में हम रहता है। 3 पर्सन रहता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों मिलके मैं है। लेकिन परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि मैं अकेला हूं। अकेला शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर नहीं कहा। अगर अकेला कहता तो शायद उनका यह कंफ्यूजन सही हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने तो अकेला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने अकेला शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया, आप देखिएगा उत्पत्ति 2 अध्याय 18 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छी बात है। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर को ऐसा लगा और परमेश्वर ने ऐसा देखा, क्योंकि आदम को बनाया परमेश्वर, उस समय हवा नहीं बनी थी और आदम अकेला था, एक व्यक्ति था। और ये शुरुआत में परमेश्वर ने आदम के लिए कहा कि वो अकेला है। लेकिन आगे चलकर नीचे में सूची आप पढ़िएगा, वो एक तन होंगे लिखा है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। एक तन बने रहेंगे, यानी परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुलाया, उसका एक पसली निकाला, दुनिया का पहला ऑपरेशन, उसमें मांस भरा और एक स्त्री का निर्माण किया और आदम ने उसे नारी कहा और परमेश्वर ने वो पत्नी बनाया उसके लिए, पति और पत्नी, और कहा कि वो एक तन होंगे। देखिए, तन तो वहां 2 थे, लेकिन एक तन की बात हो रही है। यानी आप एक बात को समझिएगा, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स ने, और एक पास्टर की मैं सुन रहा था, वो भी कह रहा था कि 1 इज नॉट ए एब्सोल्यूट 1। एक को एकदम पक्की तौर से एक नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता, उसको भी हम देखेंगे। रोमियो 15 अध्याय का 5 पद को भी पढ़ लीजिए सूची। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक ही मन रहो। कहा जा रहा है झुंड को, कहा जा रहा है कलीसिया को कि आपस में मिलकर एक मन रहो। सबका मन अलग अलग है, एक कैसे होगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ जाएगा, हमारा सोच विचार एक हो जाएगा, तो हम एक मन हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का झुंड को मिलके कहा जा रहा है एक मन। अकेला एक अलग वर्ड है, लेकिन 2-3 लोगों का झुंड मिलके जब एक शब्द का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर एक का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकता है। वहां आई का एग्जैक्ट मीनिंग अकेला या सिंगल नहीं होता है।
परमेश्वर ने अपने आप को अकेला नहीं कहा, कहीं भी वो मैं शब्द का इस्तेमाल किया। आप देखिएगा, जब हम कभी किसी चीज को एक बोलते हैं तो उसमें क्या क्या छिपा रहता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये एक कॉपी है, ये एक डायरी है, यानी डायरी तो ये एक है, लेकिन इसमें पन्ने बहुत सारे हैं। ये कूट है, तो ये तो अलग अलग चीज है। हम किसी को बोलेंगे कि उस कॉपी से एक पन्ना फाड़ के ले आओ, तो फाड़ के ले आएगा, लेकिन कॉपी तो फिर भी कॉपी रहेगा, लेकिन पन्ना तो अलग हो गया। देखिए, ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल त्रिएक परमेश्वर का नहीं है, फिर भी मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वन इज नॉट ए एब्सोल्यूट वन। ये पेन एक है, एक पेन, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो ये एक पेन नहीं भी है। इसका ढक्कन अलग है, ये पेन का बॉडी अलग है, यहाँ नीब अलग है, इसके अंदर इंक अलग है। इतना चीजों को मिलकर जब पेन बना है तो इसको हम बोलते हैं एक पेन। लेकिन क्या इसमें एक ही चीज है क्या? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए, जब हम अंडा खरीद के लाते हैं घर में, अंडा बनाते हैं, तो हमने कहा, कोई पूछता है कि क्या खाया, तो अंडा खाया। क्या एक व्यक्ति अंडा खा लेता है पूरा? अंडा का छिलका, व्हाइट वाला, पीला वाला, जर्दी सब खा लेता है, तब बोलता है अंडा। अंडा का छिलका तो छील के फेंक देता है। कुछ कुछ आदमी व्हाइट और येलो दोनों खाते हैं। कुछ कुछ पेशेंट लोग हैं बीपी के जो येलो वाला नहीं खाते हैं, सिर्फ व्हाइट वाला खाते हैं, तो उसको बोलता है डॉक्टर की येलो निकाल दीजिएगा। तो वो व्हाइट वाला, येलो वाला और ऊपर का छिलका सब मिलाकर कहा जाता है एक अंडा। आम खाए हम, तो क्या आम का छिलका भी खा लिए, आम का गुद्दा भी खा लिए, और आम का गुठली उसको भी खा लिए? ऐसा है क्या? आम का छिलका छिल के निकाल दिए, आम का गुद्दा को खाए, गुठली को फेंक दिए। लेकिन आम तो एक ही है ना। ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल त्रिएक परमेश्वर का नहीं है। आप इसे इस तरीके से ना समझे कि मैं त्रिएक परमेश्वर का एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं कि एक में एक से ज्यादा चीज छुपी हुई होती है। तो क्या हमारा परमेश्वर जो एक है, उसके अंदर में तीन व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों मिल जब जाते हैं, तीनों मिलकर एक साथ एक जगह पर रहते हैं, तो उसी को कहते हैं एक परमेश्वर। और ये कहीं भी रहे, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आ गया, लेकिन परमेश्वर वो तीनों मिलाकर एक ही है। तो हम लोग परिवार में बोलते हैं कि मेरा परिवार एक है, तो परिवार तो एक है, लेकिन बहुत लोग रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन परिवार एक है। आप एक स्लोगन सुने होंगे, मजदूर यूनियन में जब इनकलाब जिंदाबाद किसी डिमांड को पूरा करने के लिए आवाज उठाया जाता है, तो क्या आवाज दिया जाता है पता? आवाज दो, हम एक है। कितना भीड़ चिल्ला रहा होता है, 1000, 10,000 या 1,00,000, जितना भी बड़ा भीड़ हो, वो सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जब आवाज उठा रहे हैं, तो वो आवाज में सबका आवाज एकदम एक है, एक डिमांड है। तो इसीलिए सब लोगों ने मिलकर आवाज दिया कि आवाज दो, हम एक है। मेरा जो परिवार है, हम एक है। मेरा जो परमेश्वर है, उसके अंदर तीन व्यक्तित्व है, और तीनों मिलाकर एक है। और इस बात को हम भली भांति और अच्छी तरीके से समझ गए कि परमेश्वर ने अपने लिए ये दोनों शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, मैं भी और हम भी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जाति, पूरा सृष्टि ये जान ले कि परमेश्वर तो एक ही है, उसको छोड़कर दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन उस एक परमेश्वर के अंदर तीन व्यक्तित्व रहता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने लिए हम शब्द का भी इस्तेमाल किया। आशा है मेरे प्रियो कि आपको ये वचन अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि हम त्रिएक परमेश्वर को क्यों मानते हैं। मेरा परमेश्वर
तीन व्यक्तित्व के साथ एक है। जैसे दूसरे धर्मों में होता है, तीन भगवानों का चर्चा करते हैं लोग, देवी देवताओं का, तीनों का अलग अलग रूप रंग होता, अलग अलग कार्य क्षेत्र होता, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, एकदम डिवाइडेड रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर तीनों मिलकर एकता और प्रेम के साथ हर काम करता है। देखिएगा वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर अगर अकेला होता तो प्रेम किससे कर रहा था? जिस दिन वो अकेला था, कुछ नहीं बना था, वो जरूर बहुवचन में तीन व्यक्तित्व उनके अंदर में था, इसलिए तीनों में आपस में बहुत प्रेम था। और ये प्रेम ही हमारे लिए आज प्रेम का कारण बना है कि हम प्रेम को समझ पाए हैं कि हम आपस में परिवार में रहे, प्रेम से रहे, कलीसिया में रहे तो एक कलीसिया बनकर रहे और प्रेम से रहे। तो मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, दोस्तों, अंकल, आंटी, आप समझ गए होंगे कि हमारा परमेश्वर मैं भी है और हम भी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक है। जो मैं कहता अपने आप को, उसके अंदर में तीन व्यक्तित्व है, इसीलिए वो हम है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुत आयत की आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।